क्या है इसमें? आज जनपद मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन पहचान का ऐप लॉन्च किया गया है। ये पूरा ऐप एसपी सिटी के नेतृत्व में हमारे खुद के कंप्यूटर ऑपरेटर ने इन हाउस बनाया है और इसकी खास बात यह है कि इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स, उसके बाद उनका डोज़ियर फिलिंग है और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट है वो है फिजिकल वेरिफिकेशन। तो इसमें हम लोग जितने भी हमारे एचएस हैं, गैंगस्टर्स हैं, गैंग के मेंबर्स हैं, गौकश अपराधी हैं, एनडीपीएस के हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं या टॉप 10 अपराधी हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करते हुए हमने इसमें उनका बृहद डेटा भरा है, जिसमें ना ही केवल उनका फिजिकल अपीयरेंस अपितु उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस या ट्रेसेस रहते हैं, उनके परिवारीजनों का सिजरा, उनके क्रॉस लिंकेजेस विद अदर क्रिमिनल्स, इन सबको हमने भरा है उसमें। जब ये डेटा भर जाता है उसमें, तो बीट लेवल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स मौके पर जाके इन अपराधियों का सत्यापन करते हैं, जिसका लैट लॉन्ग उसमें आता है। ये वेरिफिकेशन 100% सत्य होता है और इसमें अभी तक हमने कुल 5,000 अपराधियों का डेटा भरा, जिसमें 70% अपराधी हम अभी तक वेरीफाई कर चुके हैं। इस ऐप से एक फ़ायदा ये हुआ है कि पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें हमने जब वेरिफिकेशन किया तो पाया कि कुछ अपराधी भागे हुए थे और ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पाया कि वो उस अपराध में लिप्त भी पाए गए थे। तो प्रभावी नियंत्रण के लिए अपराध पर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और इसके लिए जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और जो डेटा एंट्री जिन्होंने की है, उनको मैं 5,000 रुपये का पुरस्कार घोषित करता हूँ। सर बायोमेट्रिक अपराधियों का किया जाएगा इंतजाम? वो एक अलग सिस्टम है, उसका नाम नाफिस है। उसके लिए भी हम एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस साल के एंड तक आप लोग को पब्लिश करके देंगे। सर ऐप के यूज़र कौन-कौन हो सकते हैं? ऐप के यूज़र पुलिस ऑफिसर्स ही हो सकते हैं और इसमें हमारे कांस्टेबल लेवल तक हमने ऐप को डाउनलोड करा दिया है और मेरे से लेकर कांस्टेबल लेवल का अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटिव उसके दायित्व हैं, तो हम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि नीचे जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है। सीसीटीवी शहर में लगाए गए हैं, 2,500 से अधिक सीसीटीवी लग चुके हैं, तो इसमें कितना पुलिस को फायदा होने वाला है? देखिए, इसमें सीसीटीवी के लिए इसमें डीजीपी मुख्यालय से भी समय समय पर निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसका पालन करते हुए हमने पूरे मुजफ्फरनगर ज़िले को तकरीबन 2,500 कैमरों से आच्छादित कर रखा है और इससे ना ही केवल हम घटनाओं को खोलने में हमें मदद मिलती है, अपितु यदि कोई ऐसी बात हो जाती है जहाँ पर हमको एविडेंसेस की, डायरेक्ट एविडेंस की ज़रूरत होती है, तो वो सीसीटीवी फुटेजेस भी हमारे सीधे काम आती हैं। ठीक है।